वाल्मीकि की। एक जग प्रसिद्ध कवि वाल्मीकि ही ने प्रसिद्ध रामायण की रचना की है, लेकिन वर्षों पहले वो एक क्रूर आदमी था। वो निरपराध पशु पक्षियों की हत्या करता था। क्या आप जानते हो बच्चों कि वो एक बहुत ही खूंखार डाकू था। ओ, मेरा निशाना जरा सा चूक गया, जरा पास जाकर देखो तो सही। ओ, ये तो मर गया। रुक जाओ, इस रास्ते से गुजरने वाले हर एक को अपना सारा धन मुझे देना पड़ता है। हुजूर हुजूर, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ये लीजिए मेरा सारा धन, ये लीजिए। ओ, ये अच्छी बात है। मेरी पत्नी आज बहुत खुश होगी। आज तो हम जश्न मनाएंगे। क्या बात है स्वामी, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। मैं एक कुशल शिकारी हूँ। देखो कितने सारे पंछी। जल्दी करो और मेरे लिए अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बनाओ। मुझे जोरों की भूख लगी है। आज बहुत ही खुशी का मौका है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए इतने सारे हीरे जवाहरात लाया हूँ। सब मेरे लिए स्वामी। मैं जल्द ही आपके लिए खाना बनाती हूँ। तुम देखना, मैं कल तुम्हारे लिए और ऐसी चीजें ले आऊंगा। कौन है वहां? वहीं रुक जाओ, तुम लंबी दाढ़ी वाले। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वहीं रुक जाओ। मुझे अपना सब कुछ दिए बगैर यहां से कोई नहीं गुजर सकता। देखिए, हमारे पास जो भी था वो हम पहले ही त्याग चुके हैं। अब हम आपको क्या दे सकते हैं? वैसे भी अपना पेट भरने के लिए पाप का आधार लेना बुरी बात है। हिंसा ही सबसे बड़ा पाप है। सब यही कहते हैं। चलो, तुम्हारे पास जो भी है वो निकालो। मुझे बस चोरी करनी आती है, वरना मैं अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे भर सकता हूँ? तो क्या तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे पाप को बांटने में तुम्हारी मदद करेंगे? क्यों नहीं? क्या मेरे दुख दर्द उनके भी नहीं? तुम क्या बात कर रहे हो? ठीक है, फिर जाके उनसे पूछ के आओ कि क्या वो तुम्हारे पाप को बांटने के लिए तैयार है। तब तक हम यहीं रुकते हैं। मैं जाके देखता हूँ कि वो मेरे पापों को बांटने के लिए तैयार है कि नहीं। तब तक तुम भागने की सोचना भी मत, क्योंकि तुमने मेरे बारे में लोगों से काफी कुछ सुना ही होगा। समझे कि नहीं? अरे भगवान, सुनती हो? जरा इधर तो आओ। हर रोज निरपराध पशु पक्षियों का शिकार करके मैं पाप कर रहा था। मेरे पाप बहुत ही बढ़ गए हैं। तो क्या तुम मेरे पाप बांटने में मेरी मदद करोगी? और क्या तुम इस पाप में मेरी बराबर की हिस्सेदार हो? बोलो। ये आप क्या कह रहे हैं? आप हत्या करते हैं तो पाप भी सिर्फ आप ही के हैं। हम इसे कैसे बांट सकते हैं? जरा सोचिए। हे भगवान, ये क्या? तो ये सारे पाप सिर्फ मेरे हैं? तो सन्यासी ठीक ही कह रहे थे। हे स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे मेरे सारे पापों से मुक्ति दिलाइए। हे भगवान, ये सारे पाप सिर्फ मेरे अकेले के हैं। मेरे बीवी बच्चे इसे बांटने के लिए तैयार नहीं। तुम्हें तुम्हारे पाप से मुक्ति दिलाने का सही रास्ता वो देखो, वहां 2 पीपल के पेड़ हैं, वहां जाकर बैठ जाओ। तो क्या अगर मैं वहां बैठूंगा तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे? नहीं, ये मंत्र बोलो, आ मरी ई मरी। अपना पूरा ध्यान इसमें लगाओ और तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे।
शुभम भवतु। आमरा ईमरा आमरा ईमरा मरा 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 राम 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 राम। प्यारे वाल्मीकि, उस चींटियों के छत्ते से बाहर आओ। वाल्मीकि का मतलब चींटियों का छत्ता, और जो उससे बाहर आता है उसे वाल्मीकि कहा जाता है। आज से जब तक आकाश में सूरज सितारे चमकेंगे तुम इसी नाम से जाने जाओगे। जयमस्तु सर्वे जनताः सुखीन भवतु। क्या आपको पता है, एक क्रूर आदमी वाल्मीकि ने ही परिवार, शादी ब्याह, पति पत्नी के बीच के रिश्ते, प्यार, द्वेष के बारे में लिखा। भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम के हाथों रावण वध की कथा है रामायण, जो आने वाले कई वर्षों तक याद रखी जाएगी।